इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर आर्टिकल और इंटरनेट से ली गई है। कभी कभी मैं ज़्यादा सेंसिटिव बातें बोल देता हूं, तो इसलिए अगर आप मैच्योर हैं तभी इस वीडियो को देखें। जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फैसला होता है शादी, क्योंकि वो एक इंसान आपकी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और ऐसा ही एक केस है तंदूर हत्याकांड, जिसमें एक आदमी ने अपनी पत्नी को तंदूर के अंदर डालकर जला दिया था। तो ये बात है 2 जुलाई 1995 की। समय था रात के 11:15 और इस दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नासिर और चंद्रपाल दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके का एक चक्कर लगा रहे थे और तभी उन्हें पास के एक होटल से आग की काफी भयानक लपटें आती दिखी। उस समय पर इस होटल का नाम अशोक यात्री निवास हुआ करता था और आज की डेट में ये द रॉयल प्लाजा होटल नाम से फेमस है और इसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोनों कांस्टेबल तुरंत होटल पहुंचे, लेकिन वहां पर एक गार्ड के कपड़े पहने आदमी ने पुलिस को ये कहकर बेवकूफ बना दिया कि सर, हम तो बस इलेक्शन के पोस्टर जला रहे हैं, आप चिंता मत करो, जल्द ही ये काम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर दोनों कांस्टेबल वहां से चले गए और हमारे गार्ड का प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये गार्ड ही है इस केस का मेन विलन AKA सुशील शर्मा। और इस आदमी को जानने के लिए चलो टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुशील एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और पापा बैंक में क्लर्क थे, लेकिन सुशील को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और इनको लोग चाकू मार बुलाते थे, क्योंकि ये कॉलेज में इलेक्शन के टाइम सामने वाली पार्टीज पर चाकू से हमला कर देते थे। और क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे ही दबंग लोगों की जरूरत है, ये पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और फिर यूथ कांग्रेस का चीफ। और जो लोग यूथ कांग्रेस के बारे में नहीं जानते, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो ब्रांच है जो उस समय दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस पर काम करती थी। सुशील एक बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था और 1989 में यूथ कांग्रेस में काम करते दौरान वो मिला नैना साहनी से, जो है इस केस की विक्टिम। तो नैना भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती थी और सुशील की तरह ही उसने भी 1985 में यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया था और तभी से सुशील उस पर नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन नैना पसंद करती थी मलतूब करीम नाम के एक आदमी को, जो नैना का एक काफी करीबी दोस्त था। उस समय नैना और करीम की शादी होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नैना हिंदू थी और करीम मुसलमान, और इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि वो बस अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। और इसी मौके का फायदा उठाकर सुशील नैना से बातचीत करने लगा। ईयर 1993, मर्डर से 2 साल पहले सुशील और नैना दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन ये रिश्ता बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि सुशील के मम्मी पापा के अलावा कोई भी इस शादी के बारे में नहीं जानता था। और सुशील का कहना था कि वो जब तक पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर लेता, ये शादी एक राज ही रहेगी, जो कि एक काफी अजीब बात है। लड़के को शादी करनी है और किसी को बताना भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नैना इस कंडीशन को इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। अब बाहरी दुनिया के लिए सुशील एक बहुत ही तमीजदार आदमी था, लेकिन असल में उसकी 2 पर्सनैलिटी थी, जो शादी के बाद सिर्फ नैना को पता चली। वो कई बार शराब पीकर नैना को मारता था, कभी वो उसे कमरे में घंटों तक लॉक करके रखता था और एक बार तो उसने नैना पर गोली भी चलाई थी। अब नैना वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, लेकिन बाकी औरतों की तरह थोड़ी इमोशनल फूल भी थी, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो सुशील के साथ रह रही थी। और फिर मर्डर से एक रात पहले उसे सुशील के अफेयर के बारे में पता चला। दरअसल सुशील यूथ कांग्रेस में अपनी पोजीशन का फायदा उठाता था और जिस भी औरत को पार्लियामेंट की टिकट चाहिए होती थी, उसे सबसे पहले सुशील को खुश करना पड़ता था। और जैसे ही नैना को ये बात पता चली, उसने सुशील को कॉल करके बताया कि वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। और ये बात सुशील नहीं झेल पाया। उसका ईगो इतनी बुरी तरह हर्ट हुआ कि वो डायरेक्ट अपनी पत्नी को पीटने घर वापस चला गया। ध्यान से सुनना, वो बस पीटने घर गया, जान से मारने नहीं गया, बस पीटने। मर्डर की रात 2 जुलाई 1995। आपको याद होगा कि केस के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कैसे गार्ड ने पुलिस को झूठ बोलकर होटल से भगा दिया था और उस समय करीब 11:15 हुए थे। अब यहाँ आता है कहानी में हल्का सा ट्विस्ट। दोनों पुलिस कांस्टेबल ने गार्ड की बात पर भरोसा कर लिया था और दोनों ही वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी एक सब्जी वाले ने पुलिस को बताया कि ये आग पिछले 1 घंटे से जल रही है। अब वो सब्जी वाला रात के 11 बजे वहाँ क्या कर रहा था वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये सुनकर पुलिस को थोड़ा सा शक हो गया और पुलिस वापस होटल चली गई। अब दोनों कांस्टेबल ने होटल मैनेजर केशव कुमार से
आग बुझाने को कहा और तभी अब्दुल ने देखा कि तंदूर से बाहर लटका था एक लड़की का शरीर, जिसका सर, दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए थे। टांगे पूरी तरह जल चुकी थी और पेट में से आंतें बाहर आ रखी थी और ये लड़की थी 29 साल की नैना साहनी। दोनों पुलिस वाले इस दृश्य को देखकर दंग रह गए और उन्होंने तुरंत होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुशील वहां से भाग चुका था। और फिर मर्डर की रात क्या हुआ ये सब कुछ केशव ने पुलिस स्टेशन जाकर बयान दिया। उसने बताया कि सुशील अपने घर बहुत गुस्से में गया था और वहां उसने नैना का सूटकेस पैक्ड देखा। इस समय नैना फोन पर एक लड़के से बात कर रही थी और सुशील को देखते ही नैना ने फोन काट दिया था। सुशील ने वही सेम नंबर दोबारा डायल किया और कॉल पर उसने मलतूब करीम की आवाज सुनी और क्योंकि मलतूब नैना का मुस्लिम एक्स था, सुशील ने गुस्से में अपनी गन निकाली और नैना को 3 गोली मारी, जिसमें से एक गोली मिस हुई, दूसरी गले पर लगी और तीसरी सीधा दिमाग पर। और फिर सुशील ने नैना की बॉडी के टुकड़े करे और उसे अपनी मारुति कार में होटल ले गया। यहाँ पर उसने मैनेजर केशव को बॉडी को जलाने को कहा। दोनों ने मिलकर बॉडी पर घी और आधा किलो मक्खन लगाया, फिर उसे तंदूर में डालकर जला दिया। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का फाइनल पार्ट, पुलिस कस्टडी। इस हादसे के बाद सुशील 9 दिन तक पुलिस से भागता रहा और फिर फाइनली उसने बेंगलोर में सरेंडर कर दिया। 9 मई 1996 को कोर्ट ने केशव और सुशील को दोषी करार दिया और फिर 7 नवंबर को होटल मैनेजर केशव को 7 साल की सजा हुई और सुशील को फांसी की सजा हुई। सुशील को फिर तिहाड़ जेल में भेजा गया और फिर 17 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की फांसी की सजा को हटाकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। और फिर अचानक 21 दिसंबर 2018 को सुशील का केस दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंच गया और अगले ही दिन सुशील की सजा माफ हो गई और फिर 23 साल की सजा काटने के बाद सुशील फाइनली आजाद हो गया और आज की डेट में वो हम लोगों के बीच रह रहा है। इस तरह के बड़े केसेस में ऐसा हमेशा होता है, लोग क्राइम करते हैं और पॉलिटिकल पावर का यूज करके सजा से बच जाते हैं। सुशील ने भी ऐसा ही किया, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसने 23 साल जेल में काटे और मेरे हिसाब से इतनी सजा एक इंसान के लिए काफी है। खैर, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।